अमित, आपका हम रुख करें, दर्शकों को आप बताइएगा किस तरह से सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या खामियां हैं, कहां कमियां हैं, लेकिन इस पर हम जरा एक तफसील से पहले हम समझ लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है और सरकार कितना गंभीर है इस पूरे प्रकरण को लेकर। ऐश्वर्या, जिस तरह से ये पहला मामला सामने आया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में टाटा नेक्सॉन की गाड़ी जलकर राख हो गई, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या आदेश हुआ है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, पहले तो आशुतोष बता दूं, हमें ना घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरीके के डरा देने वाले विजुअल सामने आए, गाड़ी खड़ी थी, खड़े खड़े गाड़ी के अंदर नीचे से जहाँ पे बैटरी होती है वहां से धीरे धीरे करके स्पार्क शुरू हुआ। उसके बाद वहां से धुआं निकला और कुछ मिनटों के अंदर गाड़ी के अंदर पूरी गाड़ी में आग लग गई और पता चला कि आधे घंटे पौने घंटे के अंदर पूरी गाड़ी खाक हो गई। इससे कई लोगों के अंदर डर है, लेकिन टाटा नेक्सॉन, टाटा एक बहुत बड़ा नाम है। टाटा नेक्सॉन अब तक लगभग 30,000 टाटा नेक्सॉन की ईवी गाड़ियां बेच चुका है और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये ऐसी कोई दुर्घटना सामने आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि टू व्हीलर्स की अगर बात की जाए तो उनके अंदर लगातार आग लगती आ रही है। मैं आपको बताऊं, एक दुर्घटना हुई थी, 80 साल के एक आदमी की जान भी गई थी पिछले कुछ महीनों के अंदर तेलंगाना के अंदर, क्योंकि वो जो ईवी का जो स्कूटर था उसको चार्ज कर रहे थे घर में और आग लग गई थी। कहीं ना कहीं सरकार इन सब मामलों के बारे में सरकार को पता है और एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया गया है जो कि ये जांच करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ वही नहीं, टाटा ने भी एक स्टेटमेंट तत्काल जारी किया। उन्होंने ये कहा कि हम देख रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी टाटा भी बैठा रही है जानने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि कई लोग हैं हमारे और आपके जैसे, हमें पता है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे ज्यादा क्लाइमेट को लेकर भी कई लोग जो है वो कहने लग गए हैं कि इलेक्ट्रिक कार पे हम जाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिक्री हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। 30,000 टाटा नेक्सॉन की गाड़ियां बिक चुकी हैं अभी तक। इंडिपेंडेंट जांच दोनों कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है और टाटा का कहना है कि जैसे ही जांच खत्म होगी, जो रिपोर्ट होगी उसको पब्लिक के बीच के अंदर टाटा नेक्सॉन, टाटा जो है ये जो गाड़ी जली थी इसकी रिपोर्ट को पब्लिक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, और एक बार हम जरा समझ लेते हैं, हमारे साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपर्ट अमित द्विवेदी मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हर एक आपने देखा है कि जब भी भारत में कोई भी कार लॉन्च होती है आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं बाकायदा, तो आप भली बात ही परिचित हैं। सिर्फ ये टाटा की बात नहीं है, ये तो पहला प्रकरण सामने आया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के बाजारों में मतलब एक तरह से इसकी वैल्यू बढ़ गई है और डिमांड काफी बढ़ गई है, लोग खरीदना चाहते हैं। जिस तरह से ऐश्वर्या बता रही थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके पहले हम सीएनजी की गाड़ियों में आग लगते हमने देखी है अमित, लेकिन ये मामला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि देखो, लेट मी कंप्लीट, किसी भी गाड़ी में आग लगती रही है और डीजल पेट्रोल। सवाल सुन लीजिए अमित, क्या डरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है, या फिर ये किस तरह से आग लग गई, ये बैटरी की वजह से है, या फिर आपको क्या अभी तक जानकारी मिली, खामियां क्या थी? सिंपल सा है, जब तक कोई जांच सामने नहीं आती इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज क्लियर है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए लोगों को भी अवेयर करने की जरूरत। जैसे हम कुछ भी जब बेचते हैं प्रोडक्ट ना, तो उसके लिए अवेयरनेस देते हैं, टिप्स देते हैं कि भैया आपको अपनी इस गाड़ी को, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो टेम्परेचर इसके लिए मैटर करता है। कितना भी आप बढ़िया गाड़ी क्यों ना बना लो, अगर आप हाई टेम्परेचर पे लगातार रखोगे तो उसमें प्रॉब्लम आने वाली है, इंश्योर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पहली घटना घटी है किसी भी कार में, इंडिया में अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक कार में, स्कूटर की बात नहीं करते हैं। जब आप ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, ओला ने जो स्कूटर लॉन्च किया उन्होंने हाइपर मोड दे रखा है। हाइपर मोड में स्कूटर भागता है 110 पे और वो किससे चल रहा है, बैटरी के पावर से चल रहा है। बैटरी और मोटर के साथ में जब लगी एक कॉम्बिनेशन से भाग रहा है और एक टेम्परेचर हाई है, तो वहां पर इसका रिएक्शन होता है। ये नहीं हम मान सकते कि नहीं होगा। जब आप वहीं पर इको या नॉर्मल मोड पे जाते हो तो उस पर दुर्घटनाएं ऐसी नहीं घटी हैं। तो लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, खास करके, और घबराना एकदम नहीं, क्योंकि मैं ऐसे भी व्यक्तियों को जानता हूं जो 2014 से सिर्फ इलेक्ट्रिक चला रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। सिर्फ एक घटना से पूरा परसेप्शन नहीं बनाया जा सकता है। ये घटना क्यों हुई इसके जांच में तो जाना पड़ेगा। टाटा मोटर्स भी बहुत कुछ बता रहा है। शुरू में लग रहा है कि गर्मी की वजह से हुआ है। तो अगर आपके पास टाटा की या किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक कार है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी गाड़ी को ज्यादा चार्ज नहीं करना है, जो कंपनी बताती है उतनी देर चार्ज करना है। फास्ट चार्जिंग पर लगाते हैं तो देख लें कि कहां पर लगा रहे हैं फास्ट चार्जिंग पर, नहीं कि बहुत ज्यादा दूर है आप वहां पर गाड़ी लगा रहे हैं। तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। और अभी ये इलेक्ट्रिक की दुनिया बसनी शुरू हुई है और मुझे लगता है कि थोड़ा अभी वक्त लगेगा चीजों को समझने में, क्योंकि अभी जो सेल्स आते हैं हम लोग नहीं बनाते हैं। लिथियम ऑयल सेल्स जो है सारे बाहर से आते हैं। तो जब यहाँ पर एक तरीके से इकोसिस्टम बन जाएगा ना, तो शायद हम फटाक पता कर पाएंगे कि ऐसी घटनाएं हुई थी।